हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है अष्टमी। आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रा। और आज है अष्टमी, तो आप लोगों को मेरे पूरे फैमिली के तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा। तो आप लोग कैसे मना रहे हैं अपने अपने घरों में ज़रूर बताइएगा, और मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा। देखिए अभी मैंने पूरा अच्छे से सजा वगैरह दिया है, और कैसा लग रहा है। ये मम्मी के घर में मैंने मनाया है और अपने घर में भी मैंने मनाया है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए अभी मम्मी का यहाँ देख लीजिए मैंने सारा रेडी कर दिया है, माता रानी को भी तैयार कर दिया अच्छे से फूल माला से। और अब हम यहाँ पे हवन की भी तैयारी करेंगे। तो यहाँ हवन का भी मैंने सारा तैयारी सामग्री वगैरह तैयार कर लिया है, और अब यहाँ पे हम लोग हवन करने की तैयारी। तो चलिए हम लोग फटाफट हवन भी करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो भी शूट होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हवन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हवन कुंड मैंने जला दिया है। तो यहाँ पे सारी दिए वगैरह है वो भी मैं जला देती हूँ। तो एक एक करके यहाँ पास दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं बैठ गई हूँ हवन कुंड के पास में। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। सारी दिया को पहले जला देती हूँ। उधर जलाना, जलाओ। तो यहाँ पे हवन कुंड से सारी दिए को जलाती हूँ, और ये थोड़े थोड़े कपूर वगैरह भी डाल देती हूँ, इससे कि जल थोड़ा अच्छे से जलेगा और जल्दी जल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हवन करना। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाई विचे स्वाहा। तो बस चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं हवन फटाफट। और मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, और यहाँ पे 108 बार करनी होती है माला पकड़ के। और मैंने देखिए ड्रेस भी चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, लेकिन जल्दी हो गया था सारा चीज़। तो हवन यहाँ पे हमने कर लिया है। तो यहाँ पे अग्नि में मैंने सारा चीज़ दे दिया है, और ये सूखा नारियल भोग जो भी लगाना होता है वो मैंने बनाया था, जो माता के प्रसाद में वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आरती भी कर ली है, और ये देख लीजिए माता रानी का स्वरूप इतना अच्छा लग रहा था। और माता रानी जा भी रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा दुख भी लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए था माता रानी को। दो आगे बैठो। ये एक के पैर बैठेंगे एक ही पैर बैठेगा भाई, तुम नहीं बैठेगा, तू बड़ा हो गया है। हाँ कुछ जा रहा है। तो आप लोग ने देखा कंचकों का ये जो नोक झोंक है कितना अच्छा चलता रहता है। मतलब हर घरों में जाना और नोक झोंक करते रहना। तो चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने घर में यानी ससुराल में जाके माता रानी को सबको यहाँ पे जो कंचके जितनी भी थी पूजा वगैरह कर लिया था, और यहीं पर मैं भोजन वगैरह करवा रही हूँ सबको। और ना ये थोड़ा सा ब्लॉग दुर्गा पूजा वाला थोड़ा लेट जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं कुछ और भी वर्क है वो भी करने लगी हूँ यूट्यूब के साथ साथ। इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपडेट करती रहूँ। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और मुझे हमेशा ऐसे ही साथ देना। और ये देखिए मेरी छोटी सी कंचके जो मेरी सबसे प्यारी दुलारी है, उसको भी मैंने बैठा दिया था। और अच्छे से यहाँ पे ये देखिए चुन्नी वगैरह मैंने एकदम मत्थे पर बांध दिया है, और सबको देख करके ना एक जैसा मुझे भी बांध दो, मुझे भी बांध दो। मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि चलो मेरी भी बेटी अब बैठने लगी है कंचकों के साथ में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंचकों को अच्छे से मैंने भोजन वगैरह दे। रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, सबको आशीर्वाद दे के फोटो खिंचा के तब जाना है आपको। तो यहाँ पे मैंने कंचको वगैरह को दे दिया है लंच बॉक्स, और थोड़ा थोड़ा ही खाई है। और उसमें मैंने प्रसाद वगैरह भी पैक करके दे दिया। और कंचके कहाँ खाए, क्योंकि इनका तो वैसे ही ऑलरेडी पहले ही पेट इतना बड़ा रहता है। सिर्फ ये गिफ्ट वगैरह के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है कि अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, क्यों ना भला मिले भी, क्योंकि आज इन्हीं का दिन होता है ना, इसलिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने कंचकों को सारा मत्था वगैरह अच्छे से टेक लिया है। और यहाँ अपनी माता रानी को, जो मेरी छुट्टियाँ सी बेटी है, उसको भी मैंने किया था, लेकिन वो तो भागी गई है। ये देखिए कैमरा किस तरीके से हिला रहा है ये। तो यहाँ पे ये बिटिया रानी एक जगह तो मेरी बैठती नहीं है, ये तो आप लोगों को भी पता है। और यहाँ देखिए सब मुझे आशीर्वाद दे रही है कंचके। ये है दशहरा वाले दिन का। तो ये देखिए रावण का जो पुतला वगैरह है, मेघनाथ कुंभकर्ण, कितना अच्छा मैंने जूम करके एकदम पास से मैंने लिया है, जो कि वो दिन का था जब मैं विसर्जन करके आ रही थी। और ये है रात का, जब हम लोग बच्चों को मेला दिखाने के लिए गए थे। और ये देखिए रामनवमी, यहाँ पे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, यहाँ पे सारा अच्छे से रामलीला हो रही थी। बहुत प्यारा और दृश्य अच्छा लग रहा था देखने में।
और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे पटाखे वगैरह भी है, पहले यहाँ पे फूटे हैं, उसके बाद यहाँ पे रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण पे फिर आग वगैरह लगाया गया है। और अभी यहाँ राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और ये सब आएंगे तीनों, उसके बाद फिर यहाँ पे होगा फूटेंगे। और यहाँ पे ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था ना, हर तरह तरह के पटाखे वगैरह ना फूल रहे थे, फुट रहे थे। और बच्चे सब वगैरह भी, इतना हंगामा और इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि मैं क्या ही। और यहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह भी चल रही थी। और यहाँ देखिए बिटिया रानी, इतना ज़्यादा कान में उसको शोर लग रहा था ना कि वो अपने कान को ऐसे बंद करके रखी हुई थी दोनों हाथों से, और इसके कारण उसको भी डर लग रहा। जय श्री राम। तो आपने सुना कितना ज़्यादा शोर हंगामा हो रहा था, और इनके ऊपर में ही जो अनार वगैरह नहीं लगे रहते हैं वही सिर्फ लगी थी, फुलझड़ियाँ जल रही थी, इतना ज़्यादा शोर शराबा हुआ। और ये जो रावण और कुंभकर्ण है ना, बहुत ही लेट मतलब जला था, इसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसके कारण सब पब्लिक वगैरह हंगामा भी करने लगे थे। और ये देखिए लास्ट में फाइनली अब आग लगी गई थी, और इतना ज़्यादा मतलब हिट लग रहा था ना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पास में खड़े थे, बहुत ज़्यादा पास में, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ही जाके खड़े हो गए थे इसके कारण। और यहाँ पे ये देखिए कितना ज़्यादा पब्लिक शूट करने में लगी हुई है कैमरा में, मतलब हमको तो लग रहा है ना जितनी पब्लिक है ना सारे कैमरा में शूट करने में लगे हुए थे, और इतना ज़्यादा हिट भी आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो चलिए यहाँ पे आप लोग भी लुत्फ़ लीजिए, आनंद लीजिए घर बैठे। यहाँ कितना पास में मैंने लिया है जूम करके, और एकदम ना इसकी ना कहते हैं शुभ माना जाता है कि ये जलने के बाद ना जो लकड़ियाँ वगैरह होती है ना वो घर लेके जाते हैं, और सब ना ऐसे टूट पड़े ना, मतलब वो लकड़ी को लेने में। और लास्ट में फाइनली ये रावण भी अब जलने के लिए तैयार हो ही गया, क्योंकि इसका लास्ट में ही वध किया था राम जी ने। तो यहाँ पे देखिए सबको यहाँ पे खड़े हो गए हैं, और एक दूसरे पर एकदम इतना ज़ोर धक्का हंगामा हो रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ छोटी बच्ची भी है साथ में, और मैं ना ज़्यादा दूर भी नहीं जा रही थी, क्योंकि इसके पापा ही गए थे लकड़ी वगैरह लाने के लिए, मैंने प्रिंस को भी नहीं भेजा था। इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि कहीं कुछ खो गया तो फिर मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे ये देखिए कितने जल्दी यहाँ पे आग लग गई है, और साथ ही साथ ये एकदम से गिर भी जाता है, और फिर धीरे धीरे सबको इस पे टूट पड़ते हैं लकड़ियाँ वगैरह लाने के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ मतलब मोस्टली माना जाता है कि लकड़ियाँ वगैरह रखा जाता है अपने घर में, शुभ माना जाता है। मैंने ये दोबारा बात बोल दी। तो रावण दहन तो हो गया है, और अब हम लोग यहाँ से निकल भी गए थे, और अब बच्चों को झूलना था झूला। मैं बिटिया रानी को तो नहीं झूलना था, सिर्फ झूलना था प्रिंस को, तो इसलिए ये जो डेंजर वाला झूला है इसी को झूलना था। मुझे तो शौक़ नहीं है, मैं नहीं झूलती हूँ, तो इसको झूलना था। तो वही ये नीचे से ही कैमरा से शूट कर रहा था कि मम्मी देखो इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा। और अब ये फाइनली अब बैठ गया, क्योंकि इसका नंबर भी आ गया है, क्योंकि उस टाइम लाइन में लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इस झूला का प्राइस था 200 रुपीज़, जो कि था डे 150 था, लेकिन उस दिन 200 रुपीज़ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया था। दशहरा है भाई, अब नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे झूले वाले भी, क्योंकि ये एक साल भर का त्यौहार आता है। तो यहाँ पे ये देखिए इसका भी स्टार्ट हो गया है झूला झूलना, और हम लोग नीचे से यहाँ पे खड़े थे, और ये कैमरा से शूट करते जा रहा था, मतलब इसको जैसे हुआ वैसा कर लिया। मैं इसको बोल रही थी कि हम कर देते हैं, लेकिन ये बोला नहीं मम्मी मैं लेके ही करूँगा, मुझे भी लगना चाहिए कि मैं कैसे यहाँ पे कर रहा हूँ शूट। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। यही था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।